अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मुझे सुबह में एक खातून का, एक औरत का एक कॉल आया और बड़ा अजीब सा कॉल था। बहुत सारे कॉल तो आते रहते हैं फैमिली मैटर्स के, लेकिन ये कॉल ऐसे आया कि वो मैंने व्हाट्सएप पर उस औरत का मैसेज पढ़ा कि मुझे कुछ अपना मसला बताना है और मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगी, गिनकर, उससे ज्यादा नहीं। जब मैंने चैट हिस्ट्री देखी तो पहले भी 2-4 बार मैसेज कर चुकी थी, तकरीबन 1 महीने से वो इंतजार में थी। तो मैंने कहा कि चलो 5 मिनट निकाल कर उससे बात कर लेते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं। तो 5 मिनट का बोलकर उस औरत ने तकरीबन मेरे 20 से 22 मिनट ले लिए। वो भी मैंने रखने के लिए कहा तो रखा, वरना शायद और आधा घंटा तो तकरीबन इरादा था मोहतरमा का। बहरहाल वो अपना मसला सुना रही थी। शादी को 4-5 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, लेकिन 20-22 मिनट के कॉल में उसने 17 से 18 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की बुराई की, यानी शौहर के ऐब गिनाए। वो दोनों साथ में ही रहते थे और छोड़ना भी नहीं था उसको, लेकिन शौहर से मुतालिक उसके दिल में बहुत सारी बातें थी कि हजरत वो खर्च बराबर नहीं देते हैं, कम देते हैं, घर में पर्दे अच्छे नहीं हैं, घर में फर्नीचर अच्छा नहीं है, घर में दरवाजे ठीक नहीं हैं, किचन में सामान कम है, वो हमें घुमाने के लिए लेकर नहीं जाते, वो हमें डिनर लंच के नहीं बाहर लेकर नहीं जाते, और घर का खर्च भी कम देते हैं, और हमारे पास कपड़े ढंग के नहीं है। कोई मेहमान आता है तो वो बड़ा बुरा फील करता है, हम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं। तो यानी इस तरह की बहुत सारे ऐब उसने गिना दिए। हालांकि 4-5 साल हो गए थे शादी को, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन उस बेचारी खातून को पूरे 5 साल में 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन कोई अच्छी बात उसने सुनाया ही नहीं। चलो बंदी बात करते करते कि अगर 10 बुराइयां भी कोई कर रहा हो तो एक इंसानियत के नाते, एक रिश्ते के नाते 1-2 अच्छाई भी सुना देती कि मेरा शौहर के अंदर ये अच्छी बात है, मगर ऐसा है, मेरे शौहर के अंदर ये बड़ी खूबी है, लेकिन ये भी है। ऐसा तो भी कम से कम बैलेंस करता है कोई ना कोई। लेकिन ये खातून अपने शौहर की बुराइयों के मामले में 1 साइडेड थी, सिर्फ उसने बुराइयां ही सुनाई। अब पता नहीं उसका शौहर कैसा, मेरी तो कभी बात हुई नहीं, और जब तक मेरी दोनों मियाँ बीवी से बात नहीं होती, यानी दोनों पार्टियों से बात नहीं होती, मैं किसी के बारे में फैसले नहीं कर सकता या किसी को सही गलत नहीं ठहरा सकता। बहरहाल उस खातून को मुझे जो समझाना था, मैंने और 5-10 मिनट लिए और उसको समझा दिए। और जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं अभी, क्योंकि उससे बात करते करते ये किस्सा मुझे याद आ गया था, तो मैंने उसको तो सुना दिया, वो किस्सा मैं आपको भी सुना रहा हूं। आप सुनिए, खास करके खवातीन सुनिए। और अगर औरतें नहीं देख रहे, कोई मर्द देख रहा है, तो अपनी खवातीन को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो देखे तो सही। बुराइयां हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन अच्छाइयां भी तो होती है ना। कभी अच्छाइयों पर भी नजर डाल देनी चाहिए, और अगर बंदे में अच्छाइयां है तो थोड़ी बहुत बुराइयों को इग्नोर भी करना चाहिए। जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, निभाना है तो फिर बहुत सारी बुराइयों को अपने दिल में कब्रिस्तान बनाकर उसमें दफन करना होता है जब जिंदगी आगे बढ़ती है। बेऐब तो सिर्फ अल्लाह की जात है, इंसान तो ऐब ही, बशर है, हम बशर बना है शर से। तो अब जहां बशर है वहां बुराइयां और ऐब तो है ही, इंसान गलतियों का पुतला है। तो मैंने एक किस्सा उसको सुनाया, वो मैं आपको भी सुना देता हूं कि एक पुराने और बोसीदा मकान में, घर में एक गरीब मजदूर रहता था। मकान क्या था? एक खंडर था। गरीब मजदूर जब सरे शाम घर लौटता तो उसकी बीवी बड़ी मासूमियत से उससे कहती कि अजी, कम से कम अभी तो थोड़ा सा पैसे बचाकर, घर का मेन दरवाजा नहीं है, वो दरवाजा तो आप लगवा लीजिए। कब तक इस लटके हुए पर्दे के पीछे हमको रहना पड़ेगा? अब तो पर्दा भी पुराना हो गया है और फट गया है, और मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं चोर ही घर में न घुस जाए।
तो वो गरीब मजदूर शौहर मुस्कुराते हुए जवाब देता कि अरे बेगम, मेरे होते हुए भला तुम्हें क्या डर है, तुम्हें क्या खौफ है, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारी चौखट, सबसे बड़ी चौखट तो मैं हूं। गर्ज के ऐसा तसल्ली देते देते कई साल गुजर गए। एक दिन बीवी ने बहुत ज्यादा इसरार किया, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कि घर का दरवाजा लगवा लीजिए, मुझे बहुत डर लगा रहता है। बिलाखिर शौहर को हार माननी पड़ी और उसने थोड़ा सा कर्ज लेकर एक अच्छा सा दरवाजा लगवा दिया। अब दरवाजा लगवाने के बाद बीवी का जरा खौफ और डर कम हुआ। अब शौहर जब भी मजदूरी के लिए घर से बाहर जाता तो बीवी अपने आप को महफूज और सिक्योर महसूस करने लगी। अभी कुछ साल ही गुजरे थे कि अचानक उसके शौहर का इंतकाल हो गया और यूं घर का चिराग बुझ गया। अब औरत घर का दरवाजा बंद किए पूरा दिन कमरे में बैठी रहती। एक रात अचानक एक चोर दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गया। उसके कूदने की आवाज पर औरत की आंख खुल गई। उसने शोर मचाया, महल्ले के लोग आ गए और चोर दबोच लिया गया, पकड़ लिया गया। जब देखा तो मालूम हुआ, सारे महल्ले को मालूम हुआ, उस औरत को भी मालूम हुआ कि चोर और कोई नहीं बल्कि उनका पड़ोसी ही था। उस वक्त औरत को एहसास हुआ कि चोर के आने में असल रुकावट दरवाजा नहीं, चौखट नहीं, बल्कि मेरा शौहर था। इस चौखट से ज्यादा मजबूत चौखट मेरा शौहर था। देखिए, शौहर में लाख ऐब हो, लेकिन हकीकत यही है कि मजबूत चौखट यही शौहर होता है। अल्लाह ताला हमारी तमाम औरतों को शौहर की कद्र और मंजिलत समझने की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत सारे ऐबों को अपने दिल में दफन करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। अपना घर संसार बचाने के लिए थोड़े से सेक्रीफाइस और कुर्बानियां देनी होती है और सब्र करना होता है, और सब्र करने वाले के साथ अल्लाह होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।